नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एसएससी CHSL का 14 अक्टूबर का सामान्य अध्ययन का तीनों शिफ्टों में जितना भी प्रश्न पूछा गया था उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में लेकर आया हूं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपके आने वाले एग्जाम से जितना भी इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाए वह आपको पूरा मालूम चल सके। और जो दोस्त चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी नई वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन पूछा गया था जनवरी 2020 में 20 जनवरी को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आपको बता दें सुनील अरोड़ा 2 दिसंबर 2018 से अक्टूबर 2021 तक ये हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। आपको बता दें कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? तो आपको बता दें सेलेस्टियल बॉडी बाई चोखा लारती को दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। और एक होता है बुकर पुरस्कार, तो आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ 2020 के विजेता कौन है ये पूछा जा सकता है। तो आपको बता दें डिस्कम्फोर्ट ऑफ इवनिंग मैरिके लुकास को 2020 का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मोहिनी अट्टम नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? केरल से है। और कथकली जो है भी नृत्य है केरल का ही, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 15 जनवरी 2020 को किस देश के पीएम ने इस्तीफा दिया? तो आपको याद रखना है रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव ने 15 जनवरी को इस्तीफा दिया था। यह जो है बहुत चर्चा में रहा। और साथ ही साथ वर्तमान में कल के पूछा गया था वर्तमान में रूस के पीएम जो है कौन है? तो मिखाइल मिशुस्तिन। और राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नेपाल बॉर्डर से भारत का कौन सा राज्य जो है सीमा साझा नहीं करता है? तो ऑप्शन के अनुसार आप वहां से देख के टिक कर सकते हैं। आपको बता दें कि नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार इतने राज्य सीमा साझा करते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें बांग्लादेश के साथ असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा राज्य सीमा साझा करते हैं। जम्मू कश्मीर जो है पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, पंजाब ये राज्य जो है सीमा साझा करते हैं, तो आपको याद रखना है। साथ ही साथ भूटान के साथ आपको बता दें तो असम, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम इतने राज्य जो है साझा करते हैं, तो आपको याद रखना है किस देश के साथ कितने जो है भारत की सीमा साझा राज्य करता है। तो ये प्रश्न जो है आगे पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया था? तो 1917 में बिहार के चंपारण जिले से किसान आंदोलन की शुरुआत किए थे महात्मा गांधी ने। प्रथम आंदोलन की शुरुआत भारत में चंपारण से ही किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1928 में हुए कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है सुभाष चंद्र बोस। 51वां हरिपुरा अधिवेशन जो गुजरात में हुआ था उसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शुद्ध या निवल राष्ट्रीय उत्पाद या NNP का सूत्र जो है पूछा गया था। इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में फिर पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है NNP जो बराबर होता है GNP माइनस पूंजी का मूल ह्रास होता है। आपको बता दें कि किसी देश की एक वित्तीय वर्ष में GNP से मूल ह्रास को घटाने पर जो शेष बचता है उसे उस देश का शुद्ध या निवल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन सा रेसलिंग से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार आप वहां से टिक कर सकते हैं। दीपिका पल्लिकल जो है स्क्वैश है, और आपको याद रखना ये दिनेश कार्तिक की वाइफ है, और यह जो है स्क्वैश खेलती हैं। और आपको बता दें जो है रेसलिंग से साक्षी मलिक, बबीता कुमारी, विनेश फोगाट ये जो है प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जनवरी 2020 में हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज में अंतिम मैन ऑफ द मैच किसे बनाया गया था? तो मैन ऑफ द मैच जो है रोहित शर्मा और मैन ऑफ द सीरीज विराट कोहली। आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड जो है फिर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था महाभियोग द्वारा किसको पद से हटाया जाता है? तो राष्ट्रपति को भी, और जितना भी जज होते हैं उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के, उनको महाभियोग के प्रक्रिया के द्वारा ही पद से हटाया जाता है। और यह जो है अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। और अनुच्छेद 124 में आपको 4 से 5 के अनुसार जो है ये जजों पर, न्यायालयों के उन पर जो है महाभियोग प्रक्रिया लगा के हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जून 2019 में हुए FIH हॉकी सीरीज के विजेता टीम। तो आपको बता दें भारत जो भुवनेश्वर में हुआ था 2019 में, रनर अप इसमें रहा था साउथ अफ्रीका।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में जनवरी में भारत का जो है रैंकिंग कितना था। पहला रैंकिंग कितना था तो जापान का, और दूसरा रैंकिंग था सिंगापुर का। भारत में 84वां स्थान था, और सबसे नीचे आपको बता दें तो अफगानिस्तान था, 107वां स्थान मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सारे जहां से अच्छा जो है गीत के लेखक जो है कौन है तो मोहम्मद इकबाल, 1904 में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी है तो आपको याद रखना है बहिर्मंडल जिसे कहते हैं, 10,000 किलोमीटर है। और सबसे निचला जो परत होता है क्षोभ मंडल होता है। वायुमंडल सभी जितना भी घटना होता है सब क्षोभ मंडल में होता है। आपको बता दें क्षोभ मंडल, उससे ऊपर जो है समताप मंडल और आयन मंडल होता है क्रम के अनुसार। हवाई जहाज जो है समताप मंडल में उड़ते हैं। जो ओजोन परत जो होता है ये भी समताप मंडल में होता है। रेडियो तरंगे या संचार उपग्रह ये सभी जो आयन मंडल में होते हैं। और मौसम संबंधी जितना भी परिवर्तन होता है सब क्षोभ मंडल में होता है। तो इससे रिलेटेड जो है आपको फिर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जितना भी वायुमंडल की मंडल से जितना भी परत है इससे रिलेटेड आप इसको एक बार देख लीजिएगा आने वाले एग्जाम में, इससे फिर जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बिजली का कुचालक कौन सा है तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे हमको बेकेलाइट ही प्रश्न जो बचे था छात्र, बेकेलाइट इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सर्वदाता रक्त समूह आपको बता दें ओ को कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है सर्वदाता रक्त समूह ओ को। और सर्वग्राही पूछा गया था तो ए बी को कहा जाता है, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है और इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। तो आपको याद रखना है सर्वग्राही ए बी को, और सर्वदाता कहेंगे तो ओ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी तो अबुल फजल जो है अकबरनामा पुस्तक लिखे थे, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। और यह जो है अकबर की जीवनी है, इसको आइन ए अकबरी भी कहता है। तो आपको याद रखना है आइन ए अकबरी या अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था, जो अकबर के 9 रत्न में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था टेराकोटा में प्रसिद्ध विष्णु मंदिर जो है कहाँ पर है तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल में है। यह जो है पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में है। और राष्ट्रीय राजमार्ग 24 यहाँ से गुजरता है। आपको बता दें कि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण भगवान का बचपन जो है यहीं पे गुजरा था। तो आपको याद रखना है टेराकोटा विष्णु जो मंदिर है कहाँ पे है तो पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2019 किसे मिला तो विराट कोहली को, और रोहित शर्मा को साल 2019 में वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला था। तो आपको याद रखना है इससे एक प्रश्न जो है हर एग्जाम शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो जितना भी क्रिकेटर से सीरीज से है तो उसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एटी प्लेयर ऑफ द ईयर किसे मिला 2019 में तो राफेल नडाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यशस्वी योजना से पूछा गया था, इसका पूरा क्वेश्चन नहीं आया था। तो आपको बता दें यशस्वी योजना जो है पीएम द्वारा अनुसूचित जाति या जनजाति या अन्य पिछड़ा आयोग जितना भी गरीब छात्र हैं उनको पढ़ाई के लिए 7200 करोड़ रुपये की घोषणा की गई थी यशस्वी सम्मान योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा गया था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यह जो है एक फॉर्मेटिंग टेक्स्ट स्ट्रिंग है जिसे किसी भी वेब ब्राउजर या ईमेल के क्लाइंट्स जो होते हैं उसमें अन्य सॉफ्टवेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है यूआरएल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मोडेम का काम क्या होता है। मोडेम जो आपको बता दें एक उपकरण है या एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को डेटा को संचालित करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़े गए तो आपको बता दें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता तथा अखंडता 3 गो शब्द जोड़ा गया था। और आपको बता दें कि भाग 1 जो है नया, भाग 4 में क में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट जो पूछा गया था लुमिनस इंटेंसिटी तो कैंडेला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पहला विदेशी जिसे भारत रत्न दिया गया था तो आपको बता दें 1987 में पहली बार विदेशी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आईपीएल के 30वें मैच में किसे मैन ऑफ द मैच मिला था। पूरा प्रश्न इसका नहीं भेजा गया था, इतना ही प्रश्न था तो रोहित शर्मा इसका हो जाएगा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस अनुच्छेद के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स जो है आते हैं। तो आपको बता दें संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के संबंध में है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। और बता दें आपको कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, तो 6 हैं। तो इससे रिलेटेड जो है प्रश्न फिर पूछा जा सकता है, इसको आप पूरा फिर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लाफिंग गैस, जिसे हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड NO2 कहते हैं, N2O आपको याद रखना है, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सबसे ज्यादा जनसंख्या 2011 के अनुसार किस राज्य का है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा जनसंख्या है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, तो राजस्थान का है। और यहाँ पे आपको बता दें उत्तर प्रदेश में 16% जनसंख्या निवास करती है पूरे भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रंटियर गांधी के उपनाम से किसको जानते हैं। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को, और इन्हें ही पहला जो है भारत रत्न विदेशी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शिवालिक किस पर्वत का भाग है। तो यह हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला है शिवालिक। तो इतना प्रश्न जो है मैं इस वीडियो में डिस्कस कराया हूं। और अगर आपको प्रश्न जो है याद है तो उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे दोस्तों के ग्रुपों में शेयर करें। और जो दोस्त चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी नई वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और सभी प्रकार के जितना भी PDF है आपको प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल में, और वहाँ से जितना भी इसका PDF है आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।